अब स्टील सिंड्रोम हो रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो उसका मतलब यह है कि उसका जो आगे वाली नींद है उसमें ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ब्लड आगे नहीं आ रहा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हाथ होगा ना, ठीक है, एरिया आर्म वाला, उसमें क्या होगा, कोल्डनेस होगी, ठीक है, हाथ ठंडा होगा एज कम्पेयर टू अदर। हम कंपेयर करते हैं, जब एडीएफ का एग्जामिनेशन में पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि हम दोनों हाथों में टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं, पल्सेस को कंपेयर करते हैं, दोनों हाथ के फंक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ईवीएफ वाला आर्म आपको क्या मिलेगा, कोल्ड मिलेगा। जो पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा ईवीएफ वाला हाथ ठंडा रहता है या डायलिसिस के दौरान ज्यादा ठंडा रहता है, तो सस्पिशन हो सकती है स्टील सिंड्रोम की। क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें पेन हो सकती है, ठीक है, ये पेन नेक्स्ट लेवल पे होती है। पहले आपको कोल्डनेस होगी, साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस क्या होता है, वो हाथ ब्लू होगा, ब्लूइश होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही है ना। थर्ड, आप नेक्स्ट आपके पास होता है प्रिकिंग सेंसेशन, ठीक है। मरीज कंप्लेन करेगा कि उस हाथ में डायलिसिस के दौरान जो है मुझे सुइयां चुभने की सेंसेशन होती है, ठीक, इसको बोलते हैं प्रिकिंग। ये डायबिटिक्स में भी होता है, लेकिन अगर सिर्फ एक हाथ, डायबिटिक में तो दोनों में होगा ना, यूजुअली पाँव में भी होगा, हाथों में भी होगा, लेकिन सिर्फ एक ही हाथ की और उसी की कंप्लेन हो रही है जिसमें इस पे एरिया बना हुआ है, तो फिर आप सोच सकते हो कि स्टील सिंड्रोम हो सकता है। देन होता है नमनेस। नमनेस का मतलब होता है सुन्न हो जाना, ठीक है, नम हो जाना, सुन्न हो जाना। जैसे डायबिटिक्स अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो इस तरह से जो स्टील सिंड्रोम वाला हाथ होगा उसमें भी क्या होगी, नमनेस होगी। देन होता है स्किनिक अल्सर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो अल्सर क्यों बनेगा, क्योंकि स्किनिक अल्सर क्या होता है कि उस जगह पे ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है। अब कोई भी कट लगा या कोई भी मसला हुआ है तो वो हील नहीं होगा, वहां पे अल्सर बन जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेवल होती है वो ड्राई गैंग्रीन हो जाती है, बिल्कुल ड्राई गैंग्रीन, ठीक है, कि वो आपको जो पार्ट होगा बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट लेवल होता है वो लॉस ऑफ लिम्फ भी हो सकता है, ठीक है। इतना सीरियस सिंड्रोम हो गया कि लॉस ऑफ लिम्फ भी हो सकता है कि आपको एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है।